एक गौड़ियन सगा समाज के लिए सत्य और असत्य की खोज करने के लिए सेमर पेड़ के नीचे 7 वर्ष के लिए बैठ गए। अब बैठ के क्या कर रहा है? माला नहीं जप रहा है वो, देखे, सिर्फ वहां बैठ करके वो विचार मंथन करता था, प्रकृति के बारे में अध्ययन करता था कि कितने प्रकार के पेड़ पौधा होते हैं, पृथ्वी में कितने प्रकार के रस और गंध होते हैं, प्रकृति में कितने प्रकार के रंग हैं, प्रकृति में जीवों का जन्म कैसे होता है, कितने प्रकार से होता है, इसका सिर्फ वो अध्ययन कर रहे थे बैठ करके। मतलब एक सोचो, विज्ञान की पढ़ाई कर रहे थे, उसी को तपस्या कहा गया है। विवेक करता था, तर्क करता था, कैसे सत्य और असत्य की खोज करने के लिए हमारे पास विवेक होना चाहिए, तर्क होना चाहिए। बिना विवेक और तर्क का आप लोग सत्य और असत्य को नहीं पहचान पाओगे। पुस्तक पढ़ने अकेले से सत्य और असत्य का ज्ञान नहीं होता। मात्र संज्ञा बहुत आवाज कर रही है, बोलिए रायकार जंगोदाई ना। आवाज मत करिए थोड़ी देर। कैसे खोज करोगे? इसके लिए विवेक तर्क करना पड़ता है। मैं आपको कुछ उदाहरण दे रहा हूँ, ठीक है? जैसे मैं यहाँ आया हूँ, मरकाम जो लोग होते हैं उनका जो गोत्र में जो आता है पूजनी पेड़ होता है, आम होता है कि नहीं? मरकाम लोग हैं क्या? हाथ उठाना जरा। आम को मानते हैं ना पेड़, तो मरकाम का होता है आम का पेड़। क्यों होता है? मरकाम से बनता है मरका मढ़ा। मरका मढ़ा का मतलब होता है आम का पेड़। गोंडी में मरका बोलते हैं आम को, ठीक है ना? और मढ़ा यानी पेड़। तो मरकाम लोग किसको पूजनी मानते हैं? आम का पेड़ को। तो मैं कहूँगा कि मरकाम जी, आप आम के पेड़ में पानी चढ़ाना या आपको फल मिलेगा, बोल दिया मैंने। और मेरे जगह में अगर और कोई दूसरा गुरु आके कहे मरकाम जी पत्थर की मूर्ति में पानी चढ़ाना फल मिलेगा, ठीक है? अब मरकाम जी दोनों में चढ़ाएंगे कि नहीं चढ़ाएंगे? क्योंकि उस गुरु की भी बात मानेंगे और ये गुरु की भी बात मानेंगे। अब दोनों में तो चढ़ाएंगे, लेकिन फल पत्थर से मिलेगा कि आम से मिलेगा? आम से मिलेगा। तो आपको समझ आ गया कि गुरु जी कौन से सही है। सही कौन सा है? आम में बताने वाला ना। तो कुछ चीजें प्रैक्टिकल करके भी सत्य और असत्य को खोज सकते हैं कि आम से फल मिलेगा। इसलिए आज भी गोंड लोग, गोंडों के जो देवी देवता अधिकतर होते हैं तो पेड़ों में भी होते हैं। गांव में जो खीरोदाई बोलते थे वो नीम के पेड़ में होती थी अधिकतर। इसलिए गोंडों के मंदिर नहीं होते थे, क्योंकि गोंड जानते थे कि मंदिर में जाएंगे पानी चढ़ाएंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए मंदिर की जगह में पेड़ में चढ़ाएंगे तो लोगों को ऑक्सीजन मिलेगा। इसलिए गोंडों के देवी देवता पेड़ों में। और आज भी लोग बहुत सी जगह आज भी पेड़ों में चढ़ाते, कोई पीपल में चढ़ा रहा, कोई तुलसा में चढ़ा रहा। ये सही है, सत्य है, ठीक है। लेकिन पत्थर में चढ़ाना सही है क्या? इसी को कबीरदास जी ने समझाया था कि नहीं समझाया था गोंडवाना के भारत के लोगों को कि पत्थर पूजे तो पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूंगा पहाड़, बोले जिसमें ढेर सारे पत्थर होते हैं। पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूंगा पहाड़, नहीं तो भली बेचारी वो चकिया जो पीस खाए संसार उसकी पूजा कर लो, बोला। लेकिन फिर भी हमारे लोगों को समझ नहीं आया। तो तर्क करेंगे तभी सत्य और असत्य का पता चलेगा। तो आपको मैं सत्य और असत्य पर एक अलग से कहानी बता रहा हूं, हो सकता है आपका दिमाग सही हो जाए। आज के समय में पढ़ना भी बहुत जरूरी है। जब तक पढ़ोगे नहीं मेरे भाई, तब तक आगे बढ़ोगे नहीं। इसलिए हमने पढ़ा नहीं पढ़ा, लेकिन हमारे बेटा बेटियों को अब पढ़ाना बहुत जरूरी है। कहते थे ना, शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा और जो नहीं पिएगा तो वो चिल्लाएगा। एक जानवर सुना है ना, रात को चिल्लाता हुआ हुआ हुआ, बॉडी में कूलिया बोलते हैं, कई लोग उसको लड़ैया या सियार बोलते हैं, ठीक है। तो एक परिवार की मैं बात बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना मात्र शक्तियां। एक परिवार था, माता पिता के बीच में एक ही लड़का पैदा हुआ, मतलब एक ही बेटा का जन्म हुआ।
तो माता पिता कहने लगे, बोले हमारा एक ही बेटा है, उसको हम अच्छे स्कूल पहुंचाएंगे, उसको पढ़ाएंगे। तो माता पिता ने उसको स्कूल पहुंचाए। तो उनका जो लड़का है वो धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते एमए फाइनल पढ़ लिया। तो जो लड़के की माँ है, जो दाई है, बहुत खुश भाई। वो कहने लगी, बोले मेरा बेटा कॉलेज पढ़ा है, बोले इसलिए दादा से कहने लगी, बोले जब इसका विवाह होगा तो हम बहू भी कॉलेज ही वाली लाएंगे, बोले अनपढ़ बहू मत लाना, बोले हमारे बेटा के लिए, क्योंकि अपना लड़का पढ़ा है कॉलेज, तो बहू भी कॉलेज वाली चाहिए, बोले। दादा कहने लगा, ठीक है, बोले कॉलेज ही वाली बहू लाएंगे, बोले हम। और गांव में कोई पढ़े लिखे थे ही नहीं, एक ही लड़का था गांव में पढ़ा लिखा। अब जब शादी हुई तो उनको किस्मत से पढ़ी लिखी कॉलेज वाली बहू भी मिल गई। अब जब कॉलेज वाली बहू मिली और जब गांव में आई तो गांव में कोई पढ़े लिखे नहीं थे, सिर्फ वही लड़का पढ़ा था और बहू में भी वही बहू अकेली पढ़ी थी, बाकी कोई पढ़ा लिखा नहीं था। तो वो जो बहू की सास है वो इतनी खुश रहती थी, इतनी खुश रहती थी कि प्रतिदिन गांव में सुबह सुबह 4-5 घर बैठने जाती थी। अब बैठने क्यों जाती थी घर? वो बताने जाती थी गांव में कि मेरा बेटा पढ़ा लिखा है और मेरी बहू भी बोले कॉलेज वाली है। जब तक वो 4-5 घर नहीं बताती थी तो उसका खाना नहीं पचता। कई गांव की महिलाओं को जलन होती थी, बोले बड़ी पढ़ी लिखी बहू ले आई, बोले तो पूरे गांव भर में डिलीवरी पेटती फिरती, बोले सुबह सुबह। कहीं को जलन भी होता ही नहीं, कोई अच्छा होता है। और गांव में कोई पढ़े लिखे थे ही नहीं। अपनी बहू की बड़ी बड़ी बात बताती थी, मेरी बहू बहुत अच्छी है, मेरी बहू बहुत अच्छी है। और आज भी बताती, अगर किसी की बहू अच्छी आ जाए ना, अच्छी सुंदर पढ़ी लिखी, तो सास बहुत खुश होती है, होती कि नहीं? 2-4 महीना। कई कई सास है तो पानी तक नहीं भरवाती, खुद ही भरती है, भरती है। और कहीं 2-4 साल हो गए तो फिर चुगली भी बताती है, मेरी बहू तो बड़ी खराब है। अब धीरे धीरे समय बीतते गया। कुछ दिनों के बाद में जो बहू का जो ससुर है, अचानक उसकी मृत्यु हो गई, मतलब खत्म हो गया। जब खत्म हो गया तो बहू रानी कहने लगी सास से, बोले सासू माँ अपन गोंड है, बोले, और हमारी गोंडी संस्कृति में जलाते नहीं है, दफनाते हैं, बोले। सास कहने लगी, कौन बता रहा था? बोले मैं कोया पुणे गोंडी का था, सुनने जाती थी, बोले तो वहाँ गुरुजी, भुक्का गुरुजी बोलते थे, बोले हमारे पुणे मचार कि हमारे समाज में जलाना नहीं चाहिए, मट्टी में गड्ढा खोद के दफनाना चाहिए, ऐसा बता रहे थे, बोले। सास कहने लगी, बोले मैं भी, बोले भागवत यज्ञ सुनने जाती थी, बोले वहाँ के गुरुजी बता रहे थे, बोले कि जलाना चाहिए जब बैकुंठ स्वर्ग मिलता है, कह रहे थे। अब सास कह रही है जलाना चाहिए, क्योंकि सास ने सुनी थी भागवत यज्ञ और बहू ने सुनी थी गोंडी कोया पुणे, तो वो कह रही थी नहीं जलाना चाहिए, दफनाना चाहिए, और सास कह रही है जलाना चाहिए। अब मेरे भाई दोनों अपने अपने को, अब चलेगी किसकी भैया? सास की चलेगी का बहू की चलेगी घर में? अब भैया लोग नहीं बताएंगे, वो बहू की बेटी छोड़े घर, ठीक है। कोई अगर बहू की घर में चलत हो तो हाथ उठा दो, कौन बहू की चल रही है? एक नहीं उठा रही है हाथ, क्योंकि कोई की चल ही नहीं रही है, सास ही की चल रही है ना। तुम भी जब सास बन जाओ तो तुम्हारी भी चलेगी, ठीक है ना? तो आखिरी में सास ने बिल्कुल नहीं मानी, आखिरी में उसको जलवा दिया, जला दिया। अब जलाने के बाद में उसकी जो हड्डी और राख है उसको भी उठा के और नदी में भी बहवा दिया। और लड़का से बोली कि जा बेटा गुरुजी के पास पूजा की सामग्री की लिस्ट बनवा के ले आना, और पूजा पाठ कब करना है तो तेल की गंगा जली वो भी समय बता के आ जाना। लड़का गया मेरे भाई गुरुजी के पास, पूरी सामग्री की लिस्ट बनवा के ले आया, समय तारीख बना के आ गया। अब जब समय आया तो गुरुजी जब घर आए पूजा करने, तो ठंडी का भी दिन था, ठंडे का समय था। गुरुजी पूजा करते करते देखे कि एक अलमारी में बढ़िया नया कंबल रखा था,
गुरुजी ने सोचे कि यार मन तो सकता नहीं डायरेक्ट, कुछ दिमाग लगाना पड़ेगा कंबल लेने के लिए। अब गुरुजी पूजा करते करते कथा बताते बताते क्या बोले, जो जजमान बोले गुरु को कंबल दान करता है उनके पुरखा को बैकुंठ में ठंड के दिन में कंबल ओढ़ने को मिलता है। गाय सुन रही थी। गाय ने सोची कि मेरा पति खत्म हो गया है, कहीं बैकुंठ में ठंड न लगे उसको। दौड़ के गई और वो कंबल निकाल के लेके आई और गुरुजी को बोले, गुरुजी लो ये कंबल तो मैं दान में दे रही हूँ। गुरुजी हो गए खुश, समझ गए कि हैं भोले भाले ये लोग। अब फिर पूजा कर रहे हैं। फिर गुरुजी ने देखे कि आंगन में एक बढ़िया मोटी ताजी गाय बंधी थी। और गुरुजी ने सोचे कि यार गाय कैसे लेना है। फिर बोले उन्होंने, बोले जो जजमान गुरु को गौदान करता है तो उनके पूर्वज जब बेतरणी नदी पार होते हैं तो वो गाय की पूंछ पकड़ के बेतरणी नदी पार हो जाते हैं और अंत समय में बैकुंठ में उनके पूर्वजों को दूध भी खाने को मिलता है। गाय ने सोची कि दादा यहाँ दूध घी खाता था, उधर बैकुंठ में दूध घी के लिए ना तड़पे। बोले गुरुजी वो गाय बंधी है आंगन में, बोले बहुत दूध देती है। बोले वो गाय तुमको दान में दे रही हूँ। वो गाय भी दान में दे दी। अब गुरुजी ने दान में गाय भी ले रही। पूजा पाठ हुई। गुरुजी गाय तो नहीं ले गए, कंबल लेके चले गए। 2-4 दिन के बाद में दाई लड़का से कहने लगी, बेटा ये दान में दी हुई गाय है। बोले इसलिए बोले गुरुजी के घर पहुंचा के आ गया, क्योंकि दान की चीज रखना नहीं चाहिए। बोले लड़का ने लाठी उठाया और गाय को छोड़ा और गुरुजी के घर गाय पहुंचा के आ गया। अब गुरुजी क्या करते हैं, रोज गाय का दूध निकालते हैं और खुद भी पीते हैं और अपने बच्चों को भी पिलाते हैं। अब धीरे धीरे समय बीतते गया। अब इधर घर में बहू रानी सोचने लगी कि मेरी सास तो अनपढ़ है, बोले कुछ भी करती रहती है, इसको सुधारना पड़ेगा, क्योंकि मैं पढ़ी लिखी हूँ। मैं पढ़ी लिखी हूँ तो सास को सुधारना मेरा काम है। सुधारूंगी कैसे? लड़ाई झगड़ा करके तो नहीं सुधारूंगी, दिमाग से ज्ञान से सुधारना है, जिससे लड़ाई भी ना हो और सास भी सुधर जाए। एक दिन सुबह सुबह के समय सास के पास पहुंची, हाथ जोड़ के कहने लगी, सासू माँ आज बोले मेरे ससुर जी बैकुंठ से बोले मेरे स्वप्न में आए थे। बोले क्या? बोले रात में आए थे स्वप्न में। क्या बोल रहे थे? बोले बहू रानी। बोले सासू माँ ससुर जी कह रहे थे बोले कि तुमने जो गाय दान में दी है बोले वो गाय दूध कम दे रही है बैकुंठ में। बोले क्यों? कह रहे थे बैकुंठ में जगह नहीं है, जमीन नहीं है, चारा घास नहीं होता, इसलिए बोले दूध कम दे रही है। तो क्या करे? बोले ससुर जी कह रहे थे बोले 2-4 एकड़ जमीन और दे देती तो उसमें चारा घास होता तो मैं गाय वहां चराता तो दूध अच्छी देती। सास कहने लगी, लड़का बोले बेटा इधर इधर। बोले हाँ। बोले जा गुरुजी के पास, बोले जल्दी गुरुजी को बुला के ला। बोले लड़का गया मेरे भाई गुरुजी के पास, गुरुजी को बुला के लाया। गुरुजी कहने लगे, हाँ अम्मा जी क्या काम है? कुछ नहीं। बोले गुरुजी बैकुंठ में जमीन नहीं है तो चारा घास नहीं होता। बोले जो गाय हमने दे है बोले दान में तो उधर बोले चारा घास के गाय को खाने को नहीं मिल रहा, बोले दूध कम दे रही है। तो मैंने सोची कि 2-4 एकड़ बोले जमीन और दे दो, जिसमें चारा घास होगा तो गाय चारा घास चरेगी खाएगी तो दूध अच्छी देगी। तो ठीक है अम्मा जी बोले दे दो। 4-5 एकड़ मेरे भाई वो जमीन दे दिया। बोले ये दिख रही काली काली जमीन, ये जमीन बोले दान में दे रहे। गुरुजी ने जमीन दान में दी और चले गए। अब वो जमीन में चारा घास होता था, गुरुजी गाय लाते थे वहां चराते थे। अब गाय 2 लीटर के जगह में 4 लीटर दूध देने लगी। अब दूध भी खा रहा गुरुजी भी, पत्नी भी, लड़के बच्चे भी। अब 1-2 दिन के बाद में फिर दिमाग लगाई बहू ने कि अब क्या करूं। एक दिन फिर पहुंची सुबह सुबह और कहने लगी, सासू माँ ससुर जी तो आज फिर आए थे बोले स्वप्न। बोले आज क्या कह रहे? मेरे पति थे बोले लेकिन एक दिन भी नहीं आ रहे हैं बोले मेरे स्वप्न। तुम्हारे में क्यों आ रहे हैं? बोले बहू रानी। बोले सासू माँ तुम झगड़ा करती थी ना उस चीज के लिए आ रहे हैं। बोले अच्छा। बोले आज क्या बोल रहे थे? आज बोले ससुर जी कह रहे थे कि तुमने जो गाय दान में दी है बोले वो गाय बोले बहुत दूध दे रही है और मैं रोज बैकुंठ में दूध घी खा रहा हूँ और आराम से रह रहा हूँ, लेकिन बहू रानी अकेलो मुझे अच्छा मन नहीं लग रहा।
बैकुंठ में, ऐसा कह रहे थे वो। तो फिर बोले ससुर जी कह रहे थे कि बहू रानी बैकुंठ में मुझे अच्छा नहीं लग रहा है अकेला, इसलिए एक काम करो तुम तुम्हारी सास को और बैकुंठ पहुंचा दो, हम दोनों यही बढ़िया रहेंगे। सास आजू बाजू देखने लगी, बोले बहू रानी कैसे जाऊंगी? बहू रानी कहने लगी जैसे गाय गई है जैसी चली जाओ, जैसे जमीन गई है वैसे ही चली जाओ। अब सास कहने लगी बहू गाय जो तय है, बोले तो वो तो गुरु जी के घर गई है, और जमीन भी गई है तो गुरु जी के घर गई है, और मैं भी जाऊंगी तो गुरु जी के घर। जब सास को दिमाग समझ आ गया कि नरक बैकुंठ है नहीं, ये सब फालतू की चीजें है, तो धर्म नहीं वो उनका धंधा है, और भारत का हर पढ़ा लिखा इंसान आज भी अंधा है। नरक बैकुंठ के चक्कर में मत रहो मेरे भाई। देखिए मैंने बताया ना, हमारे पुरखा मरने के बाद यही बूढ़ा देव बन के रहते हैं कि नहीं रहते? और जो मातृ शक्ति मरती है तो वो बूढ़ी दाई बन के रहती है, इसलिए कौन है आज भी यहीं पर बूढ़ा देव और बूढ़ी दाई की सेवा करते हैं। हमें आप बताइए, हमारे पुरखाओं को हम बैकुंठ नरक स्वर्ग पहुंचा देंगे, फिर इधर बूढ़ा देव की पूजा कैसे होगी? वो तो यहाँ रहेगा ही नहीं ना, रहेगा। जिनके पुरखा बैकुंठ स्वर्ग चले गए उनके देव यहाँ रहते ही नहीं। आप बताइए गोंडों के अलावा किसी के बूढ़ा देव बूढ़ी दाई है क्या? जो जलाते हैं उनके बैकुंठ नरक स्वर्ग भोगते हैं, गोंडों के पुरखा कभी नहीं जाते नरक बैकुंठ स्वर्ग। हमारे गोंडी व्यवस्था में बैकुंठ नरक स्वर्ग की व्यवस्था है ही नहीं, इसलिए चक्कर छोड़ दो। देख मैंने सुना था गुरुजी बोलते थे, जियात बाप को दंगा में दंगा और मरे बाप को ले जा रहे हैं गंगा। ठीक है, ये हमारे में नहीं रहता। तो हमको सही और गलत की खोज करने के लिए विवेक और तर्क होना चाहिए। ठीक है, तो जो सही है उसको मानना चाहिए। तो गोपाल बाबा जो है वहां बैठा बैठा विवेक करता था, तर्क करता था, सर्च करता था, पेड़ पौधों के बारे में भी अध्ययन करता था। इस प्रकार से बाबा गोपाल बैठा था। एक दिन की बात है, गोपाल बाबा पूर्व की तरफ देख रहा था और उधर से सूर्यदेव निकल रहा था। सूर्यदेव और गोपाल बाबा के बीचों बीचों में बहुत बड़ी पहाड़ी थी। तो जब सूर्य पहाड़ी के ऊपर जाता था तब सूर्यदेव के दर्शन होते थे गोपाल बाबा को। एक दिन अचानक हुआ क्या, बीच में पहाड़ी, इधर से गोपाल बाबा की नैन दृष्टि जाकर पर्वत पे पड़ी और उधर से सूर्यदेव की पीली किरण पर्वत के दूसरे तरफ से पड़ी। जब एक साथ दोनों पड़ती है मेरे भाई, तो पर्वत फट करके दो भाग हो गए, फट गया पर्वत। और जो जगह बनी उसी जगह से जो सूर्य की पीली किरण है आकर के बाबा गोपाल के माथे में जैसे ही पड़ी, उस पीली किरण से बाबा गोपाल को तुरंत सत्य ज्ञान की प्राप्ति हो गई 7 वर्ष के अंदर। तो जो पहाड़ी जो फटी हुई है वो आज भी खड़ी हुई है कछारगढ़ में, देखे है कि नहीं? वही जगह से सूर्य की किरण बाबा गोपाल के माथे में पड़ी तो गोपाल बाबा को तुरंत सत्य और असत्य ज्ञान हो गया। मैंने बताया नहीं, आज भी जानवरों को ये मालूम है सही और गलत का ज्ञान। एक बिल्ली के आगे दुकान से नकली चूहा रख दो, आप देखने में बिल्कुल चूहा जैसा लगे, बिल्ली के आगे बिल्ली ज्यादा है तो एक बार ऐसा हिला के देख लेगी, समझ जाएगी कि एक नकली चूहा है, इसको पकड़ूंगी मारूंगी तो मांस नहीं मिलेगा, ये बिल्ली समझ जाती है। एक नकली खरगोश कुत्ते के आगे रख दो तो कुत्ता भी नहीं दौड़ेगा, ये नकली खरगोश है। और अगर कहीं दुकान से कोई पुतरा पुतरिया सजा के आदमी के आगे रख दे तो आदमी हाथ जोड़ के खड़ा रहेगा। अब बताइए बिल्ली जान रही असली नकली का आदमी जान रहा है, खड़ा रहेगा कि नहीं? खड़ा रहेगा ना। कुत्ता को मालूम है, मैंने बताया ना, कुत्ता के आगे एक कटोरा में दूध रख दो, एक कटोरा में दारू शराब भर के रख दो, कुत्ता को क्या पिएगा? दूध पी लेगा कटोरा का, दारू नहीं पिएगा। और अगर वही दोनों कटोरा उठा के आदमी के आगे रख दो, दूध और दारू का, तो आदमी सबसे पहले दारू शराब पी लेगा और फिर दूध भी भली पी लेगा।
आप बताइए, कुत्ता जान रहा है पीने की चीज क्या हो, नहीं पीने की चीज हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो इस प्रकार से मेरे भाई हमको सही और गलत को जानना है। दादा परका में यही बताते बताते चले गए कि हमारे गोंडवाना के लोगों को सही और गलत का ज्ञान नहीं है, दोस्त और दुश्मन का पहचान नहीं है। जिस दिन ये चीज पहचान जाएंगे उसी दिन गोंडवाना सही हो जाएगा। ठीक है। तो गोपाल बाबा के सत्य और असत का ज्ञान प्राप्त हो गया 7 वर्ष में। अब गोपाल बाबा वही सत्य और असत को रटन करने लगा। रटन करते करते मेरे भाई गोपाल बाबा ने 7 वर्ष बिता दिया। जैसे ही 7 वर्ष बीते मेरे भाई, 7 वर्ष के बाद में कि उसी समय वहां पर अरे चंदोदाई आई है और हाथ जोड़ विनती कर लिंगों से वचन सुनाई है। जहां गोपाल बैठा था वहीं पर कौन पहुंची, रायता जंगोदाई हाथ जोड़ के कहने लगी, बाबा आज मैं आपके पास आई हूँ कुछ काम लेके। गोपाल बाबा क्या कहने लगा, बोले जंगोदाई कौन सा। बोले बाबा जो कली कंकाली दाई है ना, उनके जो 33 कोट बच्चे हैं उनको बाबा शंभू ने कोयली कछारगढ़ की गुफा में 12 वर्ष के लिए बंद कर दिया है। इसलिए बाबा आप मेरे साथ चलो और वो 33 बच्चों को गुफा से निकाल दो। गोपाल बाबा कहने लगा, जंगोदाई आपको तो मैं जानता हूँ क्योंकि मैं आपके आश्रम से आपसे मिलके आया हूँ, लेकिन ये कली कंकाली दाई कौन है और कली कंकाली दाई ने 33 को बच्चों को जन्म कैसे दी, वो बच्चों की माँ कैसे बनी और उन बच्चों को बाबा शंभू ने गुफा में बंद क्यों किया। सबसे पहले इस कली कंकाली दाई की गाथा बताओ बोलो, उसके बारे में पूरा परिचय दो, उसके बाद में जाने के लिए तैयार हो। इस प्रकार से बाबा गोपाल कलिया दाई के बारे में पूछने लगा। तो जंगोदाई कहने लगी, ठीक है बाबा, अगर आप कलिया दाई का जीवन गाथा सुनना चाहते हो तो पहले मैं आपको कलिया दाई की जीवन गाथा सुना देती हूँ। बोले ठीक है। तो कलिया दाई ने गोपाल बाबा को कली कंकाली दाई की पूरी जीवन गाथा सुनाया 33 कोट बच्चों सहित। और इसके बाद में फिर जंगो और लिंगो दोनों बच्चों को निकालते हैं। तो मैं भी आपको पहले कलिया दाई की गाथा सुना दूं, ठीक है ना, कि कलिया दाई कौन है और ये 33 बच्चों की माँ कैसे बनी। यही 33 बच्चों को आगे चल के 33 कोट के देवताओं के नाम से पूजे जाते हैं। ठीक है। तो सभी लोग ध्यान से सुनेंगे। हमारे पूर्वज कहते थे जो कलिया दाई की गाथा को बोले ध्यान से सुनते हैं तो उनके विभिन्न प्रकार के काल कालंक कट जाते हैं कलिया दाई की कृपा से। ठीक है ना। तो सभी लोग ध्यान से सुनेंगे। गुरु विक्रमदेव यही गाथा राजा बीरसाई को भी सुना रहा था। क्या बोले राजा, सुनो, यदुमालपुरी की है गाथा अरे पावन परम महान, अरे जहाँ के राजा राहुल थे रानी का सोना नाम, जहाँ के राजा राहुल थे रानी का सोना नाम। यदुमालपुरी की है गाथा पावन परम महान, जहाँ के राजा राहुल थे रानी का सोना नाम, जहाँ के राजा राहुल थे रानी का सोना नाम, राजा रानी का सोना। बोले महाराज, जो यदुमालपुरी यवतमाल कहा जाता है, जो चंद्रपुर चांदागढ़ के अंतर्गत आती है, वही चंद्रपुर चांदागढ़ यदुमालपुरी में याद राहुल नाम का राजा रहता था, जिसकी पत्नी का नाम था सोना रानी। इस प्रकार से याद राहुल राजा और सोना रानी का राज्य चलता था। कहाँ? यवतमाल चंद्रपुर चांदागढ़ में। जिस समय याद राहुल राजा का राज्य चलता था उसी को कहते थे गोंडवाना का राज। क्या बोलते थे? गोंडवाना का राज। और जिस समय गोंडवाना का राज्य चलता था मेरे भाई, उस समय यहाँ ऊंच नीच भेदभाव शूद्र दलित की व्यवस्था नहीं थी।
ये व्यवस्था बाद में चालू हुई है। कोई दलित था ना कोई शूद्र था, ना कोई ऊंचा था ना कोई नीच था। और समय मानव मानव एक समान, सबको शिक्षा सबको सम्मान वाली व्यवस्था थी। इसलिए कहा गया है क्या, अरे नहीं थी जात पात कोई, मानव सभी बराबर था, नहीं कोई। मानव सभी बराबर था, नहीं ऊंच नीच कोई। सब हिलमिल के रहा करते थे, कभी लड़ाई झगड़ा नहीं होता था। इसी को कहते थे हमारे पूर्वज कि जहाँ सुमत वह सब पति नाना, और जहाँ कुमत वह विपतो विधाना। है ना? चाहे वो परिवार हो, चाहे गांव हो, चाहे राज्य हो, जहाँ सलाह और सुमत होता है वहीं पर धन दौलत भरपूर होता है, वही परिवार सुखी होता है। तो कभी लड़ाई झगड़ा नहीं होता था गोंडवाना के राज्य में। इसलिए लोग कहते थे गोंडवाना के राज में गोंडों के थे ठाट, और गाय संग दो जल पिए मिलके एकऊ घाट। इसका मतलब राजा और प्रजा एक सलाह से काम करती थी, राजा और गुरु एक सलाह से काम करते थे, बाप और बेटा एक सलाह से काम करते थे, सास और बहू एक सलाह से काम करती थी। आज तो बाप और बेटाओं के बीच में सलाह नहीं है, बहुत कम परिवार होंगे जो सलाह होगा। सास और बहू के बीच में सलाह नहीं है, राजा और प्रजा के बीच में सलाह नहीं है, एक दूसरे का विरोध में लगा हुआ है। तो गोंडवाना के राज में सलाह और सुमत से सभी लोग रहते थे, सबके पास धन दौलत भरपूर था, सब लोग सुखी थे। जिस समय गोंडवाना का राजपाट चलता था मेरे भाई, तो हमारे गोंड राजाओं ने गोंडवाना के राज में सोना चांदी के सिक्का भी चलाया था। आज दिन तक भी गोंड राजाओं के अलावा दूसरे राजाओं ने सोना और चांदी का सिक्का नहीं चला पाए। चलाए होंगे तो बता दो। सिर्फ चांदी और सोना के सिक्का सिर्फ चलाए हैं तो गोंड राजाओं ने चलाए। इसलिए उस समय को कहते थे, उस समय इस देश को कहते थे कि आप सोने की चिड़िया। क्यों कहते थे सोने की चिड़िया? क्योंकि इस देश में सोने के सिक्का चलते थे, सोने की चिड़िया थी। अब ये देश को लोगों ने बना दिया कागज की पुड़िया। अब नोट काहे के चल रहे कागज के, तो अब कागज की पुड़िया बन गए, सोने की चिड़िया नहीं है। जब सोने के सिक्का चलेंगे तब माना जाएगा सोने की चिड़िया। तो उस समय भाषा चलती थी गोंडी, तो गोंडी भाषा में लड़का को बोलते थे टूरा और लड़की को बोलते थे टूरिया, बोलते थे कि टूरा टूरी। इसलिए किसी ने गाया है, सुना हूं मैंने, वो बता रहा हूं। जिस समय महलों में रहती थी, जिस समय महलों में रहती थी सो की गोंडों की टुरिया, अजी उस समय इस देश को कहते थे सोने की चिड़िया। की गढ़ी किला सब सोने दिख रहे, की गढ़ी किला सब सोने दिख रहे, की सोनी है ताल तलैया। वो कहाँ गए वो राजा रानी, कोई नहीं है राज करैया। और गीत किसके गाते थे? हमारे राजा महाराजाओं के गीत गाते थे। दादरिया है, लोकगीत है, कर्मा है। तो हमारे लिए कैसे नाचते हैं वो भी भूल गए हैं शायद हमारे लोग। इसलिए भूल गए हैं क्योंकि आज के जो बाजा है ना वो भी ऐसे ही निकल गए हैं। कैसे के बाजा निकल गए हैं? जैसे डीजे है,
तो बिना दारू पी के डीजे में नाचन बने नहीं, ठीक है। और बाजा है बैंड बाजा, तो नाचन वाले दारू पी के नाचे बैंड ही नाच है। जब बाजा ही को नाम बैंड है तो नाचन वाले बैंड ही रहेगा। पहले के गोंड लोग कैसे नाचते थे, अगर पूजा पाठ भी करते थे तो जब साज का पेड़ होता था, पेड़ खड़ा होता था, आसपास गोल बना के बैठ जाते थे। खाना खाते थे तो गोल बना के बैठ जाते थे, नाचते थे तो गोल बना के नाचते थे। और अब तो एंड बैठ नाच रहे हैं। तो कर्मा जो है, एक तरफ भैया लोग होते थे और एक तरफ मात्र शक्तियां होती थी, एक तरफ टूटा मतलब एक तरफ टूट, ऐसा कर गोल बना के नाचते थे कर्मा जब नाचते थे। तो एक कर्मा गीत गा रहा हूँ। अब ढेर सारे लोग है भाई, तो जैसा भी नाचना है तो नाच लेना यार, ठीक है। ये गुंडवाना किला महल प्यारा रे, ये गुंडवाना किला महल प्यारा रे, हृदय प्यारा रे, पूरा गोल बना ले
नैया महल बने भाई रे गोया राज जलाया रे गोया राज जलाया